हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड सहायक आचार्य 1 to 5 के लिए हिंदी पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग 2 चैप्टर को इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिलेबस से आरंभ करते हैं। देखिए, इसमें आरोह भाग 2 पुस्तक के पहला चैप्टर यानी कि आत्मपरिचय और उसी का दूसरा खंड है जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके राइटर हैं हरिवंश राय बच्चन। ये वाला चैप्टर को पढ़ना है। दूसरा है पतंग, आलोक धनवा का है वो। तीसरा है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, ये कुंवर नारायण जी का है। चौथा है कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवर सहाय का है। और सहर्ष स्वीकार है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध का है। और उसके बाद है उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह का है। फिर है बादल राग निराला का। फिर है कवितावली तुलसीदास जी का। फिर है रुबाइयाँ गजल फिराक गोरखपुरी का। और फिर है छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख, उमाशंकर जोशी जी का है। ठीक है, तो ये सिलेबस में दिया हुआ है, काव्य खंड का था। दूसरा खंड है गद्यखंड। इसमें भक्तिन पढ़ना है, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। बाजार दर्शन जयेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। और पहलवान की ढोलक, ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, विष्णु खरे के द्वारा लिखा गया है। नमक यानी कि रजिया सजाद जहीर के द्वारा लिखा गया है। शीरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। और धर्म विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ हम लोग बितान भाग 2 पुस्तक के सिल्वर बैंडिंग यानी कि मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है जूझ, आनंद यादव के द्वारा लिखा गया है। अतीत के दबे पांव, ओम थानवी के द्वारा लिखा गया है। और डायरी के पन्ने, एन फरिंग के द्वारा लिखा गया है। और साथ ही साथ हम लोग जन संचार माध्यम में रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, कार्यालय पत्र, टिप्पणी, समाचार और संपादकीय और व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और कारक, समास, मुहावरे, निबंध लेखन, पत्र लेखन और विशेष लेखन। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग लगभग 15 से 20 वीडियो में हम लोग इस सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम लोग आज आरोह भाग 2 पुस्तक के सबसे पहला चैप्टर के दोनों खंडों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है को पढ़ते हैं। इन दोनों चैप्टरों को पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इन दोनों चैप्टरों को लिखने का श्रेय है हरिवंश राय बच्चन जी को, यानी कि दोनों चैप्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ है? तो 27 नवंबर 1907 को हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ है। इनका जन्म स्थान है इलाहाबाद। जन्म स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद है। मृत्यु कब हुआ था? तो 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ था। इनकी शिक्षा जो थी, उच्चतम शिक्षा, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए तक की शिक्षा किए थे। और साथ ही साथ सेंट कैथेराइन कॉलेज कैम्ब्रिज से पीएचडी की शिक्षा ग्रहण किए थे। इनको बहुत सारा खिताब या पुरस्कार कहें तो मिल चुका है, जैसे पद्म भूषण 1976, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968, दो चट्टान, ये कविता है, इसके द्वारा लिखा, इसके लिए दिया गया है। और आगे है सरस्वती सम्मान, जो कि आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। इनकी कुछ प्रमुख रचना है, जैसे काव्य संग्रह इनकी देखेंगे तो एक है मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुआ, मधुबाला 1938 में, मधु कलश 1938 में, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत और मिलन यामिनी, इनके प्रमुख काव्य संग्रह है ये सब। और आगे है सत तरंगिनी, नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सभी। आगे है इनकी आत्मकथा, जो कि क्या भूलूं क्या याद करूँ आ जाएगा, नीड का निर्माण फिर आ जाएगा, और आरती और अंगारे आ जाएगा, बसेरे से दूर आ जाएगा, और 10 द्वार से सोपान तक ये आ जाएगा आत्मकथा में।
इनकी डायरी है प्रवासी की डायरी और इनका अनुवाद है हैमलेट और जनगीता और मैकबेथ। ठीक है, देखिए बच्चन ग्रंथावली के नाम से उनका संपूर्ण वाङ्मय प्रकाशित हुआ जो 10 खंडों में विभाजित था। ठीक है, बच्चन रचनावली 9 खंडों में अजीत कुमार के द्वारा संपादित किया गया। फारसी के कवि उमर ख़्याम के मस्तानेपन का दर्शन हरिवंश राय बच्चन की कविता में दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा उमर ख़्याम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो है ये कविता स्टार्ट होता है। कविता का नाम है आत्म परिचय। ठीक है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अपने मन का गान किया करता हूँ। देखिए कवि इस कविता का जो व्याख्यान है वो कुछ इस प्रकार से देता है कि संसार में रहते हुए संसार के साथ द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ठीक है, यानी कि आप में और संसार में जो द्वंद्व की एक स्थिति है ना वो उत्पन्न होना क्या है, लाजिम है। ठीक है, द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है, किंतु कवि कहते हैं कि यद्यपि मुझ पर संसार के लोगों का भार है अर्थात एहसान है, तो लोग बात बात पर मुझ पर हावी होते हैं। यहाँ पर भार का मतलब लिया गया है एहसान, यानी कि आप पर संसार के बहुत सारे आदमी आप पर एहसान करेंगे। ठीक है, तो वहीं से इस लाइन को लिया गया है। ठीक है, लोग बात बात पर मुझ पर हावी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं संसार के लोगों से प्यार करता हूँ। संसार के लोगों ने अपने बोलों द्वारा यद्यपि मेरे हृदय तारों को झंकृत कर दिया है। मैंने संसार के आदमी आपसे कुछ ऐसा कटु वचन बोलेंगे कि जिससे आपका जो दिल है ना वो उखड़ा उखड़ा लगेगा। ठीक है, तो वही चीज़ के बारे में आपस कवि ने दर्शाया है, किंतु मैं अपने स्वरों में उनके प्रति प्रेम लिए फिरता हूँ। मतलब वे लोग आपके प्रति बहुत अजीब तरह की जो वाक्यांश है उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप जो है वो उन लोगों के प्रति क्या है, प्रेम भावना वाली वाक्य का उपयोग कर रहे हैं। अर्थात संसार के लोग चाहे मेरी अपनी बातों से अवहेलना करें, किंतु मैं उनके प्रति भी अपने प्रेम पूर्ण स्वर रखता हूँ। तो कवि ये बोलते हैं कि संसार भले ही मेरे प्रति कड़ू वचन रखता है, लेकिन मैं संसार के प्रति प्रेम से संबंधित वाक्य जो है वो रखता हूँ। मैं सदैव प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ। मैं यह ध्यान नहीं करता कि लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। संसार तो उन्हीं लोगों को अधिक सम्मान देता है जो उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं तो अपनी मस्तीपूर्ण जीवन यापन करता हुआ संसार की परवाह छोड़ अपने मन के भावों को गीतों में अभिव्यक्त करता हूँ। मैंने कवि कहते हैं कि देखिए यदि आप किसी अन्य लोगों का यदि वाहवाही करें तो वो लोग आपका भी वाहवाही करेंगे, आप पर खुश रहेंगे, लेकिन कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं संसार के लोगों का वाहवाही नहीं करूँगा, चाहे वो मेरे प्रति खुश रहे या खुश ना रहे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, तो कवि कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने मस्तीपूर्ण जीवन में अपना गान किया करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखिए इसकी व्याख्या है कि कवि कहते हैं कि मैं अपने मन में भावों को लिए घूमता हूँ। ठीक है, कवि अपने मन में क्या लेके घूमता है, तो भाव को लेके घूमता है। संसार के लोगों को देखकर मेरे मन में विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं।
मैं अपने हृदय में उन भावों की अभिव्यक्ति रूपी उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि यह संसार क्या है, अपूर्ण है, नश्वर है। यहाँ के लोगों का लचीला व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने हृदय में कल्पनाओं का ही अपना ही संसार रखता हूँ। मैंने जो अन्य लोग हैं और उनके जो लचीले व्यवहार हैं, कवि का मन उस पर क्या है, डिपेंड नहीं है। कवि का मन खुद के कल्पनाओं पर डिपेंड है। कवि ये बोल रहे हैं, मैं अपने हृदय में भाव रूपी अग्नि जलाकर उसी में मस्त रहता हूँ। मैं प्रत्येक परिस्थिति, चाहे सुख आए या दुख, उसमें मस्त रहता हूँ। मैं संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपनी कल्पनाओं की नाव बनाकर सागर रूपी संसार की लहरों में मस्तीपूर्ण बहाता हूँ। ठीक है, अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि संसार के व्यवहार की परवाह न करते हुए मैं मस्तीपूर्ण जीवन यापन करता हूँ। ठीक है, मैंने दूसरों के व्यवहार से कवि का मन उदास नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी के याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है जहाँ पर नादाना। फिर मुड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। ठीक है, चलिए देखिए, कवि कहते हैं कि मुझ में युवा अवस्था जैसी मस्ती है, मुझ में अधिक प्रेम के कारण उदासी है। अर्थात मैं संसार के लोगों से अत्यधिक प्रेम के कारण उनके दुखों से दुखी होकर शिथिल यानी कि बेचैन हो उठता हूँ। कवि कह रहे हैं कि वो तो संसार की हर एक व्यक्ति से प्रेम रखते हैं और संसार के बहुत सारे लोग क्या हैं, दुख से बेचैन हैं, इसीलिए कवि भी उनके दुख से क्या है, तो बेचैन है। मैं संसार के सामने हंसता हूँ किंतु अंदर से बेचैन रहता हूँ। मेरे अंदर लोगों की पीड़ा की याद है जो भी व्यक्ति हेतु मचलती है। मेरे इस सत्य को कोई नहीं जानता कि मैं इस संसार की यादों को भुला देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लेकिन संसार क्या यह बात जानता है, मैं उन यादों को भूलकर भी नहीं भुला पाता। अफसोस इस दुनिया में जहाँ पर वैभव संपन्न लोग हैं वहीं वैभव रहित भी हैं। मैंने कवि कहते हैं कि जहाँ बहुत अमीर अमीर लोग हैं वहाँ उनकी तुलना में बहुत गरीब गरीब भी लोग हैं। अर्थात अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग संसार में निवास करते हैं। लेकिन अगर संसार के लोग दुखी लोगों के दुखों को नज़रअंदाज करते हैं तो क्या हैं, मूर्ख हैं। मैं उनकी बेचैन कर देने वाली पीड़ा को नहीं भुला सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि देखे हुए लोगों का दुख भुला दूँ, लेकिन असमर्थ हूँ, क्योंकि लोगों का दुख मेरे हृदय को उद्वेलित कर रहा है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। ठीक है, देखिए कवि कहते हैं कि मैं और संसार के लोग भिन्न हैं। मेरे व्यवहार व आचरण में तथा संसार के व्यवहार और आचरण में कोई संबंध नहीं है। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि संसार के जितने भी लोग हैं उनका आचरण और मेरा आचरण में क्या है, अंतर है। मैं सदैव अपनी कल्पनाओं में खोया और भावों में डूबा रहता हूँ। मैं रोज अपनी कल्पना से अपने लिए संसार बनाता और मिटाता हूँ। संसार के लोग पृथ्वी पर रहते हुए धन दौलत इकट्ठा करने में लगे रहते हैं।
मैं हर हर कदम उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। अर्थात मुझे धन दौलत ऐश्वर्य की कोई परवाह नहीं है। मेरी संपत्ति मेरे हृदय के भाव हैं। कवि कहना चाहता है कि संसार जो धन दौलत के पीछे भाग रहा है, मैं उस सब धन दौलत को ठुकरा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में क्या है, तो शांति का भाव है। ठीक है। मैं अपने रुदन में भी हास्य रखता हूँ, अर्थात विपरीत परिस्थितियों का हंसकर सामना करता हूँ। मैं अपनी शीतल वाणी में भी आग यानी कि शक्ति रखता हूँ, अर्थात मेरे भावों की अभिव्यक्ति समाज निर्माण हेतु शक्ति का काम करती है। हाँ, जिस पर राजाओं के महल न्यौछावर है, मैं उसी खंडहर का भाग लिए हुए हूँ, अर्थात खंडहरों में निवास करने वाले गरीब लोग ही मेरी क्या है, अभिव्यक्ति का विषय है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि अपने शब्द द्वारा संसार की बेचैन मानवता की पीड़ा का वर्णन किया, लेकिन संसार के लोगों ने उसे काव्य गीत माना। मैं संसार की पीड़ा को देखकर छटपटा उठा। लोग उसे कविता का छंद मानते हैं। लोग मुझे कवि कहकर अपना रहे हैं। मेरे भावों के भी व्यक्ति को कविता यानी कि गीत मानकर मुझे कवि कहते हैं, लेकिन मैं स्वयं को संसार का दीवाना मानता हूँ। मैं दीवानों की तरह अपनी ही मस्ती में रहता हूँ। मैं अपने हृदय में मादकता यानी कि कल्पनाओं की मस्ती रखता हूँ। मेरे भावों को सुनकर व पढ़कर संसार के लोग खुशी से झूमते हैं। मुझे कवि समझ मेरे सामने नतमस्तक होते हैं, वो मेरी प्रशंसा करते हैं। मैं दुनिया की परवाह छोड़ सभी को मौज मस्ती पूर्ण जीवन यापन करने का संदेश अपनी कविताओं के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो कविता यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग इस कविता से संबंधित महत्वपूर्ण जो है वर्णनीय प्रश्न देखेंगे। देखिए, आत्मपरिचय किसकी कृति है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की कृति है। आत्मपरिचय की प्रकृति कैसी है? तो यह एक गीत है। आत्मपरिचय किसमें संकलित है? तो निशा निमंत्रण में संकलित है। आत्मपरिचय में कितने पद संकलित हैं? तो 5 पद संकलित हैं। कवि ने दुनिया से अपने सामंजस्य को कैसा बताता है? तो प्रीति कलह का। कवि ने अपने जीवन को कैसा बताया है? तो विरोधों का सामंजस्य का। कवि किस संबोधन को स्वीकार करता है? तो कवि के संबोधन को अस्वीकार करता है। कवि किसका ध्यान नहीं करता? तो जग का ध्यान नहीं करता। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ सांसों के 2 तार से क्या अभिप्राय है? तो जीवन की स्मृति, सुख तथा दुख। कवि के अनुसार जग किसको पूछता है? तो जो जग का गीत गाता है। कवि किसका गान करता है? तो अपने मन का। कवि को कैसा संसार नहीं भाता? तो अपूर्ण संसार नहीं भाता। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। यहाँ उद के उद्गार से क्या तात्पर्य है? तो हृदय का प्रेम। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कौन सा अवसाद है? तो प्रेम का अवसाद। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। में किस तरह का भाव है? तो कुंठा का भाव है। कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा है? तो अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण कहा है। कवि ने सूरा किसे कहा है? तो स्नेह को कवि ने सूरा कहा है।
कवि अपने अपूर्ण संसार की प्रीति किससे करता है? स्वप्न से। कवि के अनुसार दुनिया को जानने से अधिक कठिन क्या कार्य है? तो स्वयं को जानना। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं कभी किसकी याद लेके फिरता है? तो अपनी पत्नी का। कभी अवसाद में क्यों है? तो विरह व्यथा के कारण अवसाद में है। मैं बना बना कितने जुग रोज मिटाता हूँ। सभी प्राय क्या है? तो नए नए आदर्श बनाना। नादान वही है जहाँ पर दाना। यहाँ पर दाना शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ज्ञानवान व्यक्ति के लिए। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, यहाँ से उससे क्या तात्पर्य है? तो धन दौलत और वैभव से युक्त। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान को भुलाना, यहाँ सीखा ज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो पुरानी बातें। क्या है? पुरानी बातें। चलिए आगे देखिए। आगे है कि कर यत्न मीटे सब सत्य किसी ने जाना। यहाँ किस सत्य की बात हो रही है? तो जीवन की सत्य का। कवि ने नादान किसे कहा है? जो जानबूझकर सांसारिक लोभ मोह से बंधे रहे, डूबे रहे। कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? तो प्रेम की मदिरा का पान करके झूमने के कारण। कवि ने स्वयं को कौन सी उपाधि दी है? तो संसार का नया दीवाना की उपाधि। संसार के लोग क्या सुनकर झूमने लगते हैं? तो प्रेम गीत सुनकर झूमने लगते हैं। कवि किसका भार लिए फिरता है? तो जग जीवन का भार लिए फिरता है। कवि अंत में कौन सा संदेश लिए फिरता है? तो मस्ती का। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। 1942 से 52 तक हरिवंश राय बच्चन ने किस स्थान पर प्राध्यापक के रूप में कार्य किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। हरिवंश राय बच्चन किस भाषा के विशेषज्ञ थे? तो हिंदी के। हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के किस मंत्रालय में कार्यरत थे? तो विदेश मंत्रालय में। हरिवंश राय बच्चन का संपूर्ण वाङ्मय किस नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ? तो बच्चन ग्रंथावली। हरिवंश राय बच्चन किस प्रकाशन समूह के साहित्यिक विभाग से जुड़े हुए थे? तो आकाशवाणी। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई? तो 2003 में। आगे है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल है, मैं हूँ किसके हित चंचल है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में बिहालता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सॉरी दोस्तों, कवि कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी बीतते हैं, अर्थात समय बहुत जल्दी बीत जाता है। वक्त कभी नहीं रुकता, बीतता जाता है। बीता समय कभी वापिस नहीं आता। रास्ते में कहीं रात न हो जाए, तुम्हारी मंजिल भी बहुत दूर नहीं है, मंजिल बहुत नज़दीक है। उसे पाने की लालसा में यात्री थका होते हुए भी बहुत तेज़ी से चलता है, क्योंकि यात्री जानता है कि समय जल्दी जल्दी बीतता है। चिड़िया भी यह जानती है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, उससे मिलने के लिए उसके बच्चे आस में होंगे, अपने भोजन की तलाश घोंसले में कर रहे होंगे। यह सोचकर चिड़िया के पंखों में भी गति उत्पन्न हो जाती है। वह जानती है कि समय बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। कवि कहता है कि पता नहीं मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कौन मुझसे मिलने की आशा लगाए हुए है। मैं किसके लिए अपनी गति को तेज करूं? मनुष्य के मन में उठा यह प्रश्न उसके पैरों को कमजोर बना देता है और उसके हृदय में
व्याकुलता भर देता है। जो व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में नहीं रखते, वे अपनी गति को तेज नहीं कर सकते हैं। उनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा भी नहीं होता। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, कवि के अनुसार जीव जंतु आदि अपने गंतव्य तक कब पहुंचना चाहते हैं? तो रात्रि होने से पहले। कवि के अनुसार समय कैसा होता है? तो गतिशील और परिवर्तनशील। कवि ने कविता में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया है? तो गतिशीलता का। दिन कैसे ढलता है? तो जल्दी जल्दी। दिन ढलने के पश्चात किसका आगमन होता है? तो रात्रि का। संसार के सभी प्राणी किसके साथ चलते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं? तो समय के साथ चलते हुए। अंत में कवि दिन में कैसा बीतता हुआ देखता है? ठीक है, तो शीघ्रता से दिन को बीतता हुआ देखता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। पथिक को पथ में किस बात की आशंका होती है? तो रात्रि होने की। दिन में पंथी कैसा है? तो थका हुआ है। चिड़ियों की बच्चे का किसका आस है? तो कुछ पाने की आस है। नीडों से कौन झांक रहे हैं? तो चिड़िया के बच्चे झांक रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।